हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी। तो शैल जी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। शैल नहीं, शैली है। प्रथम चौधरी, रंजनी पांडे, मनीष देशमुख, मयंक शर्मा, राजेश कुमार यादव, पूजा, शशिधर खरे, ओम प्रकाश यादव, अंशिका द्विवेदी, टुनटुन कुमार भारती, नाजिया चौधरी, सरजीत कुमार, बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार, पलक लोधी, रेखा गैंगवार, राम लखन, प्रिंस गिरी, हेमंत कुमावत, मुकुल कुमार, अनुज कुमार, प्रतिज्ञा, सतरूपा, योगेश कुमार, माही, बबलू यादव, आनंद माधव, बहुत बढ़िया भाई, कुमकुम मौर्य, निशा, पुष्पेंद्र ठाकुर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और 3 क्लास इसमें हो चुकी हैं। आज जो है वो चौथे नंबर की क्लास मेरे भाई आप लोगों के सामने है ना? और चौथे नंबर की क्लास आपके सामने है। चौथे नंबर की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी टाइप 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन टाइप 3 का रह गया था, वो यहाँ रख दिया गया है। तो एक बार इसका जवाब जो है वो मुझे फटाफट आप लोग बता देंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? रामू 2 लाख रुपए मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। ये रामू भाई साहब हैं और राहुल को 5% के फायदे पर एक मोटर कार बेचते हैं, यानी इन्हें 5% का प्रॉफिट होता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। तो पहले तो 5% ज्यादा में कोई वस्तु खरीदी थी और फिर 2% के घाटे पर वस्तु बेच देता है। तो ओवरऑल इसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? तो मैंने आपको बताया है, यहां समतुल्य लगा देते हैं, A - B - AB यानी 10/100। आप देखेंगे 5 में से 2.1 जाएगा तो 2.9 बचेगा, यानी राहुल के पास 2.9% बचने वाला है। यानी कि इसे जो टोटल प्रॉफिट 5% हुआ था उसमें से 2.9 रामू को चला जाएगा तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे 5% में से 2.9% घटा दो। ये टाइप मैं पहले सिखा चुका हूं, तो इसे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 2.1% का हुआ होगा। यानी मेरे भाई रामू को होने वाला फायदा 2 लाख रुपए पर 2.1% का होगा। 2.1% का होगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 1 2 3, 1 2 3, 21 दूनी 42, यानी 4200 रुपए का फायदा हो जाएगा। रामू को कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4200 का फायदा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? जरा सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले कर चुके हैं। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और पढ़िएगा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक बुनकर 150 रुपए की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। कितने रुपए की बेचता है? 150 रुपए की कीमत पर 25% लाभ प्राप्त करता है। यानी कि जब 150 रुपए की सामान बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 25% का। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 25% के प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। आया ना? यानी अगर बुनकर ने 4 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो 1 रुपए के फायदे से क्या 5 रुपए का बेचा होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर बेचने की बात करूं तो बेच कितने में रहा है? 150 रुपए में बेच रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 30। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? क्या उस बुनकर ने उस साड़ी को 120 रुपए की खरीदा होगा जिसे वो 150 रुपए में बेचना है? जिसे वो 150 रुपए में बेच रहा है, क्या उसे 120 रुपए की खरीदा होगा? तभी तो 25% का लाभ होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, बात तो यही है। आगे बढ़िए।
दुकानदार 30% के लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये कौन था मेरे भाई, पहले ध्यान से समझिए। ये मेरे दोस्त बुनकर भाई साहब थे। बुनकर भाई साहब थे जिन्होंने साड़ी बनाई है। इन्होंने, बुनकर ने साड़ी किसको बेची है, तो आप कहेंगे दुकानदार को। और दुकानदार ने साड़ी किसको बेची है, ग्राहक को। दुकानदार ने साड़ी किसको बेची है, ग्राहक को। अच्छा, बुनकर ने कितने में साड़ी खरीदी थी, तो आप कहेंगे 120 रुपए में। दुकानदार को कितने में बेची है, तो आप कहेंगे 150 रुपए में। अगर दुकानदार की बात करूं तो दुकानदार कितने परसेंट पर बेचता है, 30% के प्रॉफिट पर। या तो इसका 130% डायरेक्ट निकाल दो, या फिर आप यहां देखेंगे दुकानदार 30% के लाभ पर बेचता है, यानी 150 की चीज पर 45 रुपए लाभ कमाता है, तो क्या 195 का बेचता होगा। ग्राहक को जो है वो 195 रुपए का बेचता होगा। आगे बढ़िएगा। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपए में बेचे, बुनकर सीधे, बुनकर ने खरीदी कितने की, 120 की। अगर ये डायरेक्ट जो है ग्राहक को 180 रुपए में बेच दे, तो ग्राहक के कितने रुपए बचेंगे, एक तो ग्राहक के 15 रुपए बचेंगे। पहले वो 195 रुपए में खरीद रहा था, अब उसे 180 रुपए में मिल जाएगी, तो 15 रुपए तो ग्राहक यहां बचा लेगा। ठीक है, उसने कहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई 120 का बुनकर खरीदता है, 180 का बेच देता है, फायदा कितने का, 60 का। कितने पर, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त 50% का फायदा हो जाएगा। यानी फायदा जो होगा वो 50% का हो जाएगा। ग्राहक का लाभ कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। तो 50% और 15 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसे वैसे करते चले जाना है। क्वेश्चन में था कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्त, आराम से दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, एक बुनकर है, वो दुकानदार को एक वस्तु 150 रुपए में बेचता है, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है कि बुनकर ने अगर 4 रुपए में कोई सामान खरीदा है, तो 1 रुपए के लाभ के साथ वो 5 का बेचेगा। प्यारे दोस्त, वो बेच कितने का रहा है, 150 रुपए का। तो 5 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू 120, यानी बुनकर ने उसे 120 का खरीदा होगा, 150 रुपए में दुकानदार को बेच दिया है। अब दुकानदार 30% के प्रॉफिट पर ग्राहक को बेच देता है, तो इसका 30% निकाला, यानी 45 रुपए के लाभ पर। अगर 150 की खरीदता है और 45 रुपए का लाभ प्राप्त करता है, तो 195 की ग्राहक को बेच देता होगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर बुनकर डायरेक्टली उस साड़ी को ग्राहक को 180 की बेच दे, तो ग्राहक को कितने का फायदा होगा। तो आप कहेंगे 195 की पहले खरीद रहा था, अब 180 की खरीदेगा, तो 15 रुपए तो यहां बचा लेगा। दूसरा, इस बुनकर के फायदे का प्रतिशत क्या होगा। 120 का सामान 180 में बेच दिया, कितने का फायदा, 60 का। कितने पर, 120 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50% का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 195 कैसे आया बेटा, ये दुकानदार ने कितने में खरीदी थी, आप कहेंगे 150 में। 30% के लाभ पर वह ग्राहक को बेचता है, या तो इसका डायरेक्टली 130% निकाल दो, तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो 195 आएगा। या फिर आप क्या करो, 150 रुपए में अगर खरीदी है और 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 45 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, यानी 150 रुपए पर 45 रुपए लाभ कमाना चाहता है, तो उसे उस सामान को 195 का बेचना होगा। दोनों को जोड़ दो, यही तो होता है। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एक तरफ ये रख दो। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। हाँ,
बिल्कुल रख दो। अगर 25% लाभ पे बेच रहा है तो 125% पर बेच रहा है, 125% को 150 के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 120 आएगी। वैसे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका मैंने बताया है। 180 कैसे आया? क्वेश्चन ने बोला है 180 की बेच दिया जाए। मेरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ लेते मेरे साथी। क्वेश्चन ने बोला 180 की बेच दी जाए। 1 बराबर 5 कैसे आया? पता नहीं 1 बराबर 5 कैसे आया भाई। 1 बराबर 5 तो नहीं आएगा। 4 रुपए की वस्तु 1 के फायदे से 5 की तो बेचोगे। 1 बराबर 30 आया है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। प्यारे दोस्त बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7-8 क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत कराने होंगे। ठीक है, बताइए। एडवांस मैथ कब से शुरू करूंगा? बिल्कुल बता देता हूं। अभी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कराऊंगा। इसके बाद जो चैप्टर लूंगा वो टाइम एंड वर्क लूंगा। टाइम एंड वर्क लूंगा मेरे भाई, और पाइप एंड सिस्टर्न लूंगा। टाइम एंड वर्क लूंगा और पाइप एंड सिस्टर्न लूंगा। और मेरे भाई उसके बाद जो कराऊंगा वो ब्याज कराऊंगा, सीआई एंड एसआई कराऊंगा। और इसके बाद जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस कराऊंगा। ठीक है, फिर आपके छुटके छुटके चैप्टर बच जाएंगे, लाइक एवरेज बच जाएगा, मिक्सचर एंड डेलीगेशन बच जाएगा। ये छोटे छोटे चैप्टर्स आप लोगों के बच जाएंगे। फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। यानी कि मैं इन 3 चैप्टर्स को कराने के बाद तब मैं एडवांस की तरफ मूव करूंगा। छोटे छोटे चैप्टर्स को लास्ट में करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखो, रूपर्ट ने 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा। भाई साहब, जहां से जो जो चीजें समझ में आती रहे उन चीजों को अपने सामने लिखते रहो, तभी चीजें पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, रूपर्ट ने 4600 रुपए में एक पुराना टीवी खरीदा। खरीद लिया मेरे भाई। इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। मुझे नहीं पता कितने पैसे खर्च किए। यानी उतने पैसे खर्च करने के बाद अगर उतने पैसे को मैं जोड़ दूं तो क्या अब फाइनल क्रय मूल्य जो है वो इतना हो चुका होगा? फाइनल क्रय मूल्य मेरे भाई 4600 रुपए का सामान खरीदा है और उसे ठीक करवाने में रुपए खर्च कर दिए, तो अब उसके लिए उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना हो गया होगा। ठीक है भाई, उसके बाद इसे 5406 में बेचा। बेचा कितने का है? 5406 का बेचा है। 5406 में बेचने का मतलब है ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। क्या आप 6% के लाभ का मतलब बता सकते हो? क्या 6% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या उसने 106% पर बेचा होगा? यानी मेरे हिसाब से 106% पर बेचा जा रहा है। उसने क्या है, उसने कहा है 5406 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी 1% की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहने वाले हैं 5406/106 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी दो, 2 दूनी 4 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 2 तिया 6 होगा। अगर 53 से काटने की कोशिश करें तो मेरे भाई 53 पंजे कितना होता है? तो आप कहेंगे 265। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 बचेगा। 53 एकम 53, यानी फाइनली उस वस्तु को खरीदा गया होगा 5100 रुपए। भाई 100% की वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्या आपको नहीं पता? 100% की वैल्यू का मतलब होता है कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा। यानी फाइनली उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा, जिस वस्तु को 5406 रुपए की बेचा है, क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य 5100 रहा होगा?
अगर 4600 रुपए की वो वस्तु खरीदी है और फाइनल क्रय मूल्य 5100 हो रहा है, तो क्या मेरे भाई 500 जो है उसे ठीक कराने में लग गए होंगे? तभी तो मेरे भाई 4600 और 500 5100 बैठा होगा। यानी कि ठीक कराने में जो खर्चा लगा वो मेरे प्यारे दोस्त 500 रुपए लगा। ठीक कराने में जो खर्चा लगा वो कितना लगा, तो आप कहने वाले हैं वो 500 रुपए लगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है भाई, 4600 रुपए का खरीदा था, बहुत बढ़िया। उसने 6% के लाभ पर, 6% के लाभ का मतलब 106% पर बेचना, 5406 रुपए में बेच दिया। तो 106% की वैल्यू 5406 है, तो 1% की वैल्यू ये, तो 100% की वैल्यू क्या उसने 5100 रुपए का खरीदा होगा? भाई खरीदा तो 4600 का था, ठीक करवाने में कुछ पैसा खर्च हुआ, उसके बाद मूल्य 5100 हो गया, तो क्या ठीक करवाने में मेरे भाई 500 रुपए का खर्चा आया होगा? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। तो खर्चा कितना आ जाएगा ठीक करवाने में? 500 आ जाएगा। डिस्काउंट वाले बेटा आगे आएंगे अभी, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? अभी एक बच्चा मिला था राजस्थान के झुंझुनू से, वो बच्चा आया था मेरे भाई राजस्थान के झुंझुनू से। तो अ, मतलब रात का ही आया हुआ है। तो सुबह सुबह जब मैं आया स्टूडियो में, मतलब क्लास लेने, फाउंडेशन बैच की क्लास 9 बजे होती है, तो उस टाइम जब मैं क्लास लेने आया तो मैनेजर सर ने कहा सर बच्चा मिलने के लिए बैठा हुआ है। जब मैं क्लास लेके यहाँ से गया हूँ, मतलब बुलाओ भाई। तो बात करी उससे मैंने, मतलब बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं उस बच्चे से। इम्प्रेस होने का कारण क्या था? मैंने पूछा भाई हाँ बताओ कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, हाँ, उसने कहा मेरे भाई कि सर मेरे 11 से 12 एग्जाम क्रैक हुए हैं। मतलब फाइनली किस में जॉब कर रहे हो? बोला सर फाइनली किसी में भी नहीं हुआ है। 11-12 एग्जाम के उसने मुझे रिजल्ट दिखाए। सीजीएल प्री इस बार का भी क्लियर है, ये जो अभी रिजल्ट आया है सीजीएल का। जीडी का पिछली बार का क्लियर है। ठीक है, कभी मेडिकल आउट, कभी मेरे भाई फिजिकल आउट। दिल्ली पुलिस में उसके 78 नंबर थे, उसमें वो फिजिकल आउट हुआ है। और पीछे के बहुत सारे एग्जाम आर्मी के हैं, कुछ नेवी के थे, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स उसने मुझे दिखाए जिसमें उसने जो रिटिन है वो क्लियर कर रखा है। और उसका जो है कभी फिजिकल आउट होना, कभी कभी मेडिकल आउट होना, इस तरीके से वो आउट हुआ है। तो मैंने उससे पूछा भाई मतलब आपका तो थोड़ा ये होना चाहिए, मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो काफ़ी पीक पे होगा भाई, कम से कम रिटिन तो मेरा नहीं रुकता। तो आप कह उसका कहना था कि जी मैं जब भी एग्जाम देने जाता हूँ मैं कभी डरता नहीं हूँ। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि मुझे लगता है कि हाँ पेपर तो निकल ही जाएगा। तो मैं बोला भाई तैयारी कैसे, क्या किया है ग्रेजुएशन में? बोला ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई मेरी अभी। तो मतलब मैंने वहां सोचा यार ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है, सेकेंड ईयर में वो अभी बच्चा है। और सेकेंड ईयर में बोला भाई टारगेट क्या है? बोला सीजीएल में टॉप रैंक लेके आना। उसने ये नहीं कहा कि पहली रैंक लेके आऊंगा, कह रहा है टॉप में रैंक लेके आना, ये बस टारगेट है, सीजीएल में टॉप रैंक लेके आना। तो मैं बोला भाई पढ़ाई किससे की थी, कैसे की थी पढ़ाई? बोला जी सारी पढ़ाई मैंने मैथ की आपसे की है, और ज्योमेट्री बस मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। और ज्योमेट्री से का ही मैं आप लोगों आपसे मतलब निष्कर्ष पूछने आया हूं कि ज्योमेट्री को मैं कैसे करूं। बाकी मैंने सारा कुछ जो किया है विनर्स 2.0 और पहले बैच दोनों की एक एक वर्कशीट में लगा चुका हूं। दोनों का सब कुछ एक एक पार्ट में कर चुका हूं। मेरा नाम क्या है? तो नाम मैंने नंबर सेव किया हुआ है, नंबर सेव मैंने किया हुआ है, शायद अमन नाम है, अमन झुंझुनू। मैं बताता हूं भाई, नाम पीयूष कुमार स्वामी, राजस्थान झुंझुनू। ये आप देखोगे पीयूष कुमार स्वामी, राजस्थान झुंझुनू, ये मैंने नंबर सेव किया हुआ है उस भाई का। और उसने कहा जी अगर बारीकी से एक एक चीज पढ़ोगे तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 11-12 एग्जाम का निकलना, और उसके बाद, हाँ,
ऐसे लोग पधारेंगे, देवेंद्र प्रताप वर्मा, नहीं नहीं नहीं, इनका कुछ नहीं करना। ऐसे लोग भी तो चाहिए, नहीं तो कोर्स कैसे जाएगा फिर हम लोगों का। मैंने अभी आपको इसीलिए नंबर दिखाया था उसका, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कि ऐसे ही उड़ा रहे हैं, मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो भाई साहब आपका कुछ छूटेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और सबसे बड़ी बात है, इतना बढ़िया माहौल चल रहा है कि एक तरफ आप चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है प्यारे दोस्त, वो रिवीजन के लिए फाउंडेशन बैच चला हुआ है। सीजीएल का फॉर्म भर दिया होगा मेरे भाई, उसमें ग्रेजुएशन दिखा दी होगी, ग्रेजुएशन एग्जाम देने के लिए कि एग्जाम दे के देख लेते हैं एक बार, ग्रेजुएशन कंप्लीट दिखा दी होगी, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, उसकी बातों पे मत आइए, मैं आपके थोड़े से कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार पूरी मेहनत से, शिद्दत से पढ़िए, फिर कभी भी आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी मेरे भाई, एक बार शिद्दत से पढ़ेंगे तो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिससे भी पढ़ रहे हैं उससे शिद्दत से पढ़िए, जहां भी पढ़ रहे हैं, हर एक टीचर बड़ा बेहतरीन पढ़ाते हैं, हर एक टीचर, ठीक है मेरे भाई। हाँ, आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे भाई। प्रैक्टिस, मैथ तो भाई एक बार सीखा जाता है, उसके बाद तो प्रैक्टिस की जाती है, दबा के, दबा के प्रैक्टिस की जाती है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, हिमानी 8,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च करती है। आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको यहां से ये बात समझ में आई कि 8,000 रुपए की एक मशीन खरीदी, 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो क्या उस मशीन की कीमत जो है वो 8500 रुपए हो गई होगी? 8500 होगी होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी होगी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है, वह इसे 20% के लाभ पर बेचती है। क्या इतने रुपए की फाइनल उसका कॉस्ट प्राइस है? अगर 20% के लाभ पर बेचती है तो क्या उसे 120% पर बेचती होगी? बहुत बढ़िया। यानी कि मेरे भाई अगर मैं कहूं तो 12 0 0, 12 पंजे 60 को जीरो हासिल 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, यानी वो उस सामान को 10,200 का बेच देती है। कितने का? 10,200 का वो बेच देती है। आगे बढ़ते हैं, उसे इससे बेचकर जो धन मिलता है, यानी 10,200 से वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है। अब 10,200 उसके पास से जा चुके हैं, उसने एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली 10,200 से, एक और बढ़िया लेवल की वॉशिंग मशीन खरीद ली, इसे 10% की हानि पर बेचती है। अगर इसे 10% की हानि पर बेचेगी तो क्या इसे 90% पर बेचेगी? हाँ या ना? अगर इसे 10% की हानि पर बेचेगी तो क्या इसे 90% पर बेचेगी? तो मेरे भाई उसने अब जो वॉशिंग मशीन बेची होगी, तो 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 0 0 1, 9 एकम 9180 का बेची होगी। उसने जो अब वॉशिंग मशीन बेची होगी, उसने जो अब वॉशिंग मशीन बेची होगी वो 9180 की बेची होगी। उसे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ? मेरे भाई 8,000 रुपए उसकी जेब से गए थे, 500 रुपए उसे ठीक कराने में चले गए, टोटल खर्चा जो आया था उसका 8500 आया था, और अब फाइनली उसकी जेब में आए हैं 9180। तो फायदा कितना हो चुका होगा? 9180 में से 8500 जाएंगे तो 680 का उसे लाभ हो चुका होगा, 680 का उसे लाभ हो चुका होगा। देखो ना, 8,000 रुपए का सामान खरीदा, उसकी जेब से 8,000 रुपए गए, 500 रुपए ठीक कराने में चले गए तो उसकी जेब से 8500 रुपए जा चुके हैं। अब उसने इन 8500 रुपए पर 20% पर लाभ पर इसे सामान को बेच दिया, तो इसे 120% पर बेच दिया, यानी 10,200 का बेच दिया। अब ये जो उसकी जेब में 10,200 आए थे, इससे एक और वॉशिंग मशीन खरीद ली और इसे 90% यानी 10% की हानि पर बेच दिया। फाइनली उसकी जेब में 9180 रुपए आ गए हैं। गए कितने थे? 8500 रुपए। आए कितने हैं? 9180 रुपए। तो मेरे भाई यहां डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 680 का फायदा आ जाएगा, 680 का फायदा आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। रीमा 75,000 रुपए में एक कार खरीदती है,
वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपए खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर बेच दिया। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि प्राप्त की? क्या ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 55वां क्वेश्चन किया था? क्या ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 55वां क्वेश्चन किया था मेरे भाई? करने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। देखिए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। भाई साहब, रीमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा? कार जो खरीदी वो 75,000 रुपए में कार खरीद ली है, खरीद ली। अगर मैं आपसे कहूं वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपए और खर्च करती है, तो क्या रीमा के 10,000 रुपए और जा चुके हैं? यानी रीमा के लिए इस कार की कीमत हो गई 85,000 रुपए। अब वो किसी को 75,000 नहीं बताएगी, अब वो किसी को 75,000 नहीं बताएगी। अब वो सबसे ये कहेगी ये कार जो मुझे पड़ी है ये 85,000 रुपए की पड़ी है, क्योंकि 10,000 रुपए उसने ठीक करने में लगा दिए। आगे बढ़े। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। क्या 15% के लाभ पर बेचने का मतलब है 115% पर बेच दी? तो आपने कहा जी बिल्कुल बेच दी। क्या उसे इतने में बेच दिया गया होगा? क्या चीरू ने यह कार इतने में खरीद ली होगी? तो आपने कहा बिल्कुल खरीद ली होगी। अगर मैं आगे आपसे पूछता हूं, एक सेकंड भाई, है ना। चलिए, आइए एक बार यहां पे मेरे प्यारे दोस्त। कोई सामान 75,000 रुपए का खरीदा गया है, 10,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च हो गए, यानी सामान की कीमत जो है वो मेरे प्यारे दोस्त अब 85,000 हो चुकी है। ये वाला व्यक्ति चीरू को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी 115% पर बेच देता है। अब वस्तु चीरू के पास पहुंच चुकी है। चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर बेच दिया। अगर 10% के लाभ पर आगे बेच दिया गया तो क्या आगे 110% पर बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि तय की? तो मेरे भाई आपको यही वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त निकालनी है। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसकी या तो यूनिट डिजिट से देख लीजिए, 5 पंजे 25 को 5, 5 एकम 5, पीछे 5 आ रहा है, ना तो ये जवाब होगा ना ये जवाब होगा। आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 और 2 3, 7 और 3 10, 5 और 5 10, ये भी 11 से डिवाइड होता है। 1 और 7 8, 8 और 2 10, ये भी 11 से डिवाइड होता है। आंसर जो है वो 17 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 17 × 1 = 2, 17 × 3 = 51 होते हैं, ये 17 से डिवाइड नहीं होगा। 17 × 1 = 2, 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34, 8 बचेगा, 17 पंजे 85, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक ही लाइन में हमने इस क्वेश्चन को खत्म किया। सवाल का जवाब होगा 1,07,525 रुपए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब टाइप 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैं बस आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले भी मैं एक चीज परसेंटेज में आप लोगों को समझा के आया हूं कि जब भी आपके सामने मूल्य का अनुपात दिया हुआ हो तो खपत का अनुपात यानी कंजप्शन का अनुपात उसका उल्टा होता है। खपत का अनुपात उसका उल्टा होता है। अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ता है तो जितना हम पहले यूज करते थे उससे कम वस्तु को यूज करेंगे। अगर किसी चीज का मूल्य घटता है तो जितना हम पहले यूज करते थे उससे ज्यादा वस्तु को यूज करेंगे। यानी कीमत घटी तो खपत बढ़ेगी और कीमत बढ़ी तो खपत घटेगी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से मूल्य और मात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे? ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, 17 से कहां से आया बेटा? 17 यहां देखो ना, ये 85 है। 85 को क्या लिख सकते हैं? 17 गुणा 5। तो आंसर जो होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा जब भी आप लोगों को सॉल्व करने पर आंसर नहीं आया, भाई अगर आप ये कह सोच रहे हैं कि मैं इसकी गुणा करके दिखाऊं, तो भाई मैं इसकी गुणा करके तो आपको दिखाऊंगा नहीं। 85 की गुणा 105 में करो, फिर 11 में कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई। आइए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि प्यारे दोस्त इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदी और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मतलब खरीदने वाली वस्तु दी हुई हो और बेचने वाली वस्तु दी हुई हो, तो मेरे दोस्त आपसे वो लाभ प्रतिशत पूछता है। तो आप लोग जो है यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये पहला क्वेश्चन पढ़िए, आसान जरूर है लेकिन इसके दो मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा एग्जाम हो तो भी पूछा जाता है क्वेश्चन, बड़ा एग्जाम हो तो भी पूछा जाता है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए। एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है। प्यारे दोस्त, एक तरफ मूल्य लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में और एक तरफ मात्रा लिख लीजिए। उसने कहा है एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है। तो कितने रुपए के? 3 रुपए के। मात्रा कितनी आती है? 10 संतरे। तो ये क्या है? खरीद रहा है। ठीक है, सीपी है बच्चे। और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है। कितने रुपए में? 3 रुपए में। कितने संतरे? 8 के हिसाब से बेचता है। प्यारे दोस्त, दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के, दोनों तरीके को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर मूल्य और मात्रा के बारे में दिया हुआ हो तो आप लाभ या हानि प्रतिशत तब तक नहीं बता सकते जब तक कि जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी बेच ना ली जाएं। यानी अगर आपने 10 वस्तुएं खरीदी हैं तो 10 ही वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी। सर ये कोई बात नहीं हुई आपकी। प्यारे दोस्त, मतलब मैं क्या ही बोलूं। आप या तो फायदा उठा रहे हैं मेरी इस कमजोरी का, कमेंट्स पढ़ने की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, या फिर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। क्या आप इतने मैच्योर नहीं है कि आप 85 की गुणा 115 में कर पाए, उसके बाद 11 में कर पाए? और अगर इतने मैच्योर नहीं है तो फिर आपको तैयारी का भी कोई हक नहीं है। तैयारी का भी मेरे भाई फिर कोई हक नहीं है अगर आप इतने मैच्योर नहीं है। ठीक है। और अब की बार कोई भी कमेंट आए तुरंत ब्लॉक कर देना। ठीक है, मुझसे बिना पूछे। हद करते हो यार। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है क्वांटिटी को बराबर करना। क्वांटिटी को बराबर कैसे करेंगे? यहां क्वांटिटी 10 है, यहां क्वांटिटी 8 है। अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूं और इसमें 5 की गुणा कर दूं तो क्या क्वांटिटी बराबर हो जाएगी?
यानी कि मेरे भाई 40 यहां खरीदी गई, 40 ही वस्तु बेची गई है। ठीक है मेरे भाई, 4 की गुणा यहां करी है, 4 की गुणा यहां करनी पड़ेगी, 5 की गुणा यहां करी है, 5 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। जब क्वांटिटी बराबर हो जाए मेरे भाई, तो आप ये देखो कि वस्तु को खरीदा कितने में गया था, 12 रुपए में। वस्तु को बेचा कितने में गया है, 15 रुपए में। फायदा कितने का, 3 रुपए का। फायदा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं, आप क्या कहने वाले हैं, इस सौदे पर जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका था जब आपने क्वांटिटी को बराबर किया। ठीक है, सेकंड मेथड मेरे भाई, सेकंड मेथड क्या है इसका, उसे भी ध्यान से समझिए। दोनों मेथड आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। एक आदमी 3 रुपए के 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है। एक तरफ मूल्य लिखिए और एक तरफ मात्रा लिखिए। 3 रुपए के कितने संतरे खरीदता है, 10 संतरे खरीदता है। ये सीपी आपके सामने आ जाएगा। और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है। प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 की गुणा 3 में करेंगे 24 आ जाएगा, और 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी 24 रुपए की चीज 30 में बेच दी होगी। ये 24 रुपए की चीज 30 में बेच दी तो फायदा कितने का, 6 का। फायदा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप कहने वाले हैं जी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये दो तरीके हैं। दो तरीके हैं मेरे दोस्त, तो इन दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको पता लगेगा। एक बार मुझे ये बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। अगर सेम क्वांटिटी दी हुई है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सीपी भी है, एसपी भी है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्वेश्चन ने कहा है, विकास ने 4 रुपए के 5 केले खरीदता है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। सीपी 4 रुपए के कितने केले खरीदता है, 5 केले खरीदता है। और बेचता कितने हैं मेरे भाई, 5 रुपए के 4 केले बेचता है। 5 रुपए के 4 केले बेचता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं यहां से आपसे क्रय मूल्य पूछूं तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 रुपए क्रय मूल्य। और यहां से मैं आपसे विक्रय मूल्य पूछूं तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 16 की चीज अगर आप 25 में कभी बेचते हो तो क्या 9 रुपए का फायदा होगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। कितने रुपए पर, तो आप कहेंगे 16 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं 4 से काटिए 25 बार, 4 से काटिए 4 बार। 25 निम्मा 225 होते हैं, उसे 4 से डिवाइड करिए। 4 पंजे 20 होगा, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। यानी कि उसे 56.25% का लाभ होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। एक ऐसे क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, ये ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है, और मैं कहता हूं अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए हैं। सीएचएसएल प्री, सीजीएल प्री की कुछ शिफ्टों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, सदाबहार वाले क्वेश्चन है, ये हमेशा आप लोगों से मेरे भाई पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस पे आप लोगों की पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, एक लड़का क्या करता है मेरे भाई, एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। प्राइस और क्वांटिटी, 16 रुपए के 18 अंडे के हिसाब से अंडे खरीदता है। अगर छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। छोटा कर सकते हो तो छोटा कर लो उसे। ठीक है, उन्हें 20 रुपए के 22 अंडों की दर से बेचता है। 20 रुपए में 22 अंडों के दर से बेच देता है। तो इसे भी छोटा कर लो, 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 11 बार। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो क्रॉस से कर सकते हैं।
आपने क्रॉस से चीजों को समझा। 8 की गुणा 11 में करी 88 हो गया, 10 की गुणा 9 में करी 90 हो गया। 88 की चीज कोई खरीदी है, 90 की बेच दी, तो फायदा कितने का? 2 का। फायदा कितने पर? 88 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 20 बार, 5 से काटा, अरे ये तो डायरेक्ट कट जाता, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 होगा, 2 दूनी 4 होगा। गड़बड़ आ रही है, कुछ कुछ गड़बड़ आ रही है मेरे भाई। 16 रुपए प्रति अंडे की दर से, 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, 2 से काटा 10 बार 11, 11 अट्ठे 88, 10 निम्मा 90। 88 की चीज 90 में बेच रहा है, 2 का। अच्छा ये 88 है, 80 नहीं है मेरे भाई, ये 88। तो 2 का फायदा कितने पर? 88 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 से काटा 44 बार, 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 11 बार, तो 25/11 का फायदा हो जाएगा। 25/11% का फायदा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है इस बार यूपी पुलिस में आपका पूछा गया था। इस बार यूपी पुलिस में इसी टाइप का क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया था। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। एक आदमी ने 50 रुपए में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे। प्राइस लिखिए, क्वांटिटी लिखिए। 50 रुपए में 5 के भाव, 50 रुपए में 5 के भाव कुछ सेब खरीदे। यानी अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो 1 रुपए में, 10 रुपए में 1 के भाव से कुछ सेब खरीदे। फिर उसने उतने ही सेब, उतने ही सेब का मतलब क्या है? जितने सेब यहां थे उतने ही सेब नीचे 50 रुपए में 6 के भाव पर खरीदे। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 3 बार, यानी 25 रुपए में 3 के भाव से खरीदे। उतने ही सेब, उतने ही सेब, क्या ये भी सीपी है? ठीक है मेरे भाई। अब एसपी क्या है? यदि वह खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपए में 11 के भाव पर बेचता है। कितने? 100 रुपए में 11 के भाव बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। समझना मेरे भाई, सबसे पहले कहा है जितने सेब यहां खरीदे गए उतने ही सेब यहां खरीदे गए। क्या दोनों जगह सेब की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी? अगर दोनों जगह सेब की मात्रा बराबर करनी पड़ेगी तो यहां 3 की गुणा जैसे ही करूंगा, क्या ये सेब की मात्रा बराबर हो जाएगी? यहां भी 3 सेब खरीदे, यहां भी 3 सेब खरीदे, यानी टोटल मिला के 3 और 3 मेरे पास 6 सेब हो चुके हैं, और 30 के यहां 25 के यहां 55 रुपए के मेरे पास सेब हो चुके हैं। यानी मैंने टोटल सेब 55 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदे हैं और 100 रुपए के 11 के हिसाब से बेच दिए हैं। क्या जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये मेरे पास क्रय मूल्य आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या ये मेरे पास विक्रय मूल्य आएगा? आएगा या नहीं? मेरे भाई रेशो निकाल दो। अगर आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा है, 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 20 बार, यानी 121 का कोई सामान है और आपने कितने में बेच दिया? 120 में बेच दिया। कितने का घाटा हो गया? आप कहेंगे 1 का घाटा। कितने पर? 121 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि 100/121% की हानि हो जाएगी। 100/121% की हानि। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 100/121% की हानि हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक था, दोबारा से समझा देता हूं एक बार। यहां 50 रुपए में 5 के भाव से, यानी 10 रुपए में 1 के भाव से कुछ सेब खरीदे हैं। सीपी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। 10 रुपए में 1 के भाव से कुछ सेब खरीदे हैं। उतने ही सेब 25 रुपए में 3 के भाव से खरीदे हैं। 25 रुपए में 3 के भाव से। जब उतने ही सेब हैं तो इन सेबों को बराबर कर लो। 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां, यानी 30 रुपए के 3 सेब ये थे, 25 रुपए के 3 सेब ये थे, यानी टोटल माल 55 रुपए के 6 सेब खरीदे हैं। ये खरीदने वाले सेब आ गए, यानी 55 रुपए के 6 सेब मैं खरीदता हूं और 100 रुपए के 11 सेब मैं बेच देता हूं। यही तो क्वेश्चन ने कहा है।
मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 55 की गुणा 11 में करोगे ये सीपी आपके सामने आ जाएगा, 100 की गुणा 6 में करोगे ये एसपी आपके सामने आ जाएगा। अगर कोई चीज कट रही है काट दो, 5 से काट दिया इनको, ये 121 आ गया, ये 120 आ गया। आप ये समझिए 121 की अगर कोई वस्तु खरीदी है और 120 की बेच दी तो क्या 1 रुपए का घाटा हो गया? कितने रुपए पर? 121 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या 100 बटे 121 का घाटा हो जाएगा? ठीक है, तो पहले इससे सीपी निकाल लेना। सीपी आएगा 55 रुपए में 6 वस्तुएं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं क्या? तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइप 6 की तरफ चल रहे हैं। अभी हमने उन क्वेश्चंस को समझा जहां हमारे पास खरीदने वाली मात्रा दी हुई होती थी कुछ रुपए में, बेचने वाली मात्रा दी हुई होती थी कुछ रुपए में, और हमसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता था। अब हम टाइप 6 शुरू करने वाले हैं। हम उस टाइप को देखने वाले हैं जहां खरीदने वाली मात्रा देगा, लाभ या हानि प्रतिशत हम लोगों को देगा, और हमसे पूछेगा कितनी वस्तुएं बेची जाएं, कितना परसेंट फायदा हो। यानी वो वस्तुओं के बारे में पूछना चाहेगा। जैसे क्वेश्चन में कहेगा एक व्यक्ति 10 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। यानी एक बार खरीदते टाइम की वस्तुएं देगा, लाभ और हानि प्रतिशत आप लोगों को देगा, और बेचते टाइम की वस्तुएं आपसे पूछेगा। तो वो हम टाइप 6 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ऐसे केस में आप लोग एक चीज याद रखिएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा मेरे भाई कि जो भी उसके मूल्य का अनुपात होगा, ये चीज मैंने बहुत बार बताई है, उसी का उल्टा उसके खपत का अनुपात होगा। जो भी उसके मूल्य का अनुपात होगा, यानी प्राइस का जो रेशो होता है वो कंजप्शन के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्राइस का जो रेशो होता है वो कंजप्शन के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई। अगर आपके पास प्राइस का रेशो है, मान लो प्राइस का रेशो है 3:4, तो बिना देखे आप कंजप्शन का रेशो 4:3 लिख सकते हैं। बिना देखे आप कंजप्शन का रेशो 4:3 लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिखकर लिखाते हुए मिटाते हुए मिटाया मत करो भाई, इसीलिए तो मैंने उधर लिखा था जिससे आपको ये लगे कि मिटाया नहीं है। ये इधर समझा दिया है मैंने, क्वांटिटी को बराबर कर दिया। फाइनली 55 रुपए में 6 वस्तुएं आ गई हैं, तो सीपी है 55 रुपए में 6 वस्तुएं, एसपी है 100 रुपए में 11 वस्तुएं। इसकी गुणा इसमें करोगे सीपी आएगा, और इसकी गुणा इसमें करोगे एसपी आएगा। यहां से आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता दोगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा। पढ़िए, पहले खुद से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि क्या होगा आपके हिसाब से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। रख देना, क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए थोड़ा ध्यान से, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। टाइप बदला है, इंपोर्टेंट टाइप है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। 2 से 3 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, कम आए, दूसरा क्वेश्चन आएगा, तीसरा और अच्छे से आएगा, और चौथे तक आप बिल्कुल चीजों को सीख चुके होंगे। ठीक है, समझना थोड़ी सी बात को, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जो चीजें सीख चुके हैं बस उन्हीं का इंप्लीमेंटेशन हम लोग यहां कर रहे होंगे। देखिए, एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। अच्छा, ये टाइप जो है अलग है, ये टाइप अलग है, वो इससे अगला टाइप आएगा मेरे भाई। ठीक है, या पहले उसी टाइप को देख लें। जब उस टाइप के बारे में बता दिया है तो पहले उसी टाइप को देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया। टाइप 7 की हम लोग बात कर रहे हैं, टाइप 6 को इसके बाद देख लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति जो है वो 15 वस्तुएं बेचता है, कितने रुपए में?
33 रुपए में। 15 वस्तुएं कितने में बेचता है? 33 रुपए में। और 10% लाभ कमाता है। कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 10% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचे, ऐसी 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? एक बार खुद से थोड़ी सी कोशिश करिए और आप क्या सीखें एक बार खुद लगा के देखिए मेरे भाई, खुद लगा के देखिए मेरे दोस्त, क्या आप लोग सीख पाए हैं? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखो भाई ध्यान से सुनना, दो तरीके मैं इसके बताने की कोशिश करूंगा और दोनों तरीके आप लोगों को सीखने होंगे, या फिर दूसरा तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप पहले तरीके से इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है। प्यारे दोस्त आप मुझे यह बताइए सबसे पहले कि वस्तु को बेचा कितने रुपए में जा रहा है? पहले 33 रुपए में। जब वस्तु को 33 रुपए में बेचा जाता है तो कितने का फायदा होता है? 10% का लाभ होता है। बस इसी लाइन को पकड़ लो। 10% के लाभ का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 1/10, यानी 10 के सामान को 11 का अगर आप बेच दोगे तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसने बेचा कितने का है? 33 का। तो 11 बराबर क्या हो गया? 33 हो गया। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी उन 15 वस्तुओं को 30 रुपए की खरीदा गया होगा जिन 15 वस्तुओं को 33 रुपए की बेचा गया है। क्या ये सीपी आपके सामने आ चुका है? सीपी आपके सामने आ चुका है। 15 वस्तुओं को 30 रुपए की खरीदा है। ठीक है मेरे भाई। उसने कहा यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं, अच्छा एक बात बताओ, 15 वस्तुओं को 30 रुपए की खरीदा है तो एक वस्तु को कितने रुपए की खरीदा होगा? 2 रुपए की खरीदा होगा। तो अगर वो 10 वस्तुएं बेच रहा है तो 10 वस्तुओं को कितने रुपए की खरीदा होगा? 20 रुपए की खरीदा होगा। खरीदा होगा या नहीं? अगर उसने 20 रुपए का सामान खरीदा है और वो कह रहा है 25 रुपए में बेचता है, 10 वस्तुओं को 25 रुपए में बेचता है तो फायदा कितने का होगा? 5 का। कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 25% का फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे 25% का फायदा हो जाएगा। आप कहेंगे 25% का फायदा हो जाएगा। दोबारा समझिए मेरे भाई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है। 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है। आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैं पहला तरीका आप लोगों को बता देता हूं, सेकंड मेथड पे भी हम लोग बात कर रहे होंगे। सेकंड मेथड पे भी हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है तो 10% लाभ होता है। अच्छा, 10% लाभ का मतलब क्या आप 1/10 जानते हैं? यानी 10 रुपए का अगर कोई आपने सामान खरीदा है तो 1 के प्रॉफिट से 11 का बेच दिया होगा। आप वास्तव में बेच कितने का रहे थे? 33 रुपए का। तो 11 की वैल्यू 33 दी हुई है, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू 30 आ जाएगी। यानी ये 15 वस्तुएं आपने 33 रुपए में बेची हैं, यही 15 वस्तुएं 30 रुपए की खरीदी होंगी। तो क्या एक वस्तु 2 रुपए की खरीदी होगी? उसने कहा अगर 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है तो 10 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी? पहले ये तो निकाल लो। अगर एक वस्तु 2 रुपए की है तो 10 वस्तुएं 20 रुपए की खरीदी होंगी। और बेची कितने में है? 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेची हैं। फायदा कितने का? 5 का। फायदा किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? 25%। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझना, यही इसे पहले वाले टाइप से लिंक करके चलना। पहले वाले टाइप से अगर ये कुछ ना होता, लाभ वाला सिलसिला ना होता, तो क्या आप ये पहले वाले क्वेश्चन ही कह रहे होते? 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है
अगर 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता तो उसका कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए 10% के लाभ का मतलब क्या है, आप कहेंगे 1/10। यहां से आपको समझ में आया कि 10 का सामान 11 का बेचा होगा, तभी तो 10% लाभ हुआ होगा। बेचा कितने में है, 33 में। 11 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। यानी अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन ऐसा बन चुका है, यहां प्राइस लिखिए, यहां क्वांटिटी लिखिए। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदता है, ये तो 33 में तो बेची थी, 30 रुपए में खरीदता है, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है, खरीदता कितने में है, 30 रुपए में खरीदता है। अब बेचने वाला लिख दीजिए नीचे। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं, क्वांटिटी में 10 लिखिए, 25 रुपए में बेचता है, मेरे भाई रेशो निकाल लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी बता के आया हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या उसने सामान 4 रुपए का खरीदा होगा, क्या उसने सामान 5 रुपए का बेचा होगा, फायदा कितने का, 1 का, कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या उसे इस सौदे पर 25% का प्रॉफिट हुआ होगा। भाई साहब मेथड बहुत बन जाएंगे, मेथड बहुत बन जाएंगे, बस आप सीखने की ललक रखिए। एक तरीका मैंने वो बता दिया है आप लोगों को, एक तरीका पीछे से लिंक करते हुए ये बता दिया है मैंने, ठीक है। आपने सीपी निकाल लिया, एसपी आपके पास है, इसकी गुणा इसमें करिए सीपी आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करिए एसपी आ जाएगा। 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का फायदा, कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% का प्रॉफिट। ये पहला मेथड था मेरे भाई आपके सामने, ये फर्स्ट मेथड था आपके सामने, और वो मेरे भाई सेकंड मेथड है आपके सामने, ठीक है। चीजें समझ में आई। एक और क्वेश्चन करोगे, हाँ एक नहीं और क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करना मेरे भाई, कोशिश करना, समझिए। मैथ ऐसी चीज है कि टाइप बनाने लगे तो एक ही चैप्टर के अंदर 100 टाइप बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो हर टाइप को आप क्वेश्चन को करने की मतलब कोशिश जरूर कर लेंगे। बताइए, अगर 10% नहीं दिया रहता फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों जगह प्रॉफिट दिया है, फिर क्वेश्चन को वैसे ही नहीं, फिर तो सिंपल ही है। बताइए। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तभी होगा जब एसपी और सीपी दिया हो, बस पहले से आपको सीपी निकालने का टारगेट याद रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसे क्या कहना चाह रहा है। 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, 20% हानि होती है मेरे भाई। उसे 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि सौदे में 20% का लाभ हो। प्यारे दोस्त जब भी ऐसी क्वांटिटी की बात की जाए कि उसे कितने, देखो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहां क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था, मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। जब भी क्वेश्चन के अंदर क्वांटिटी पूछी जाती है कि भाई साहब उसे इतने रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो, जब भी क्वेश्चन में क्वांटिटी पूछी जाती है तो आप हमेशा उस कॉन्सेप्ट को लगाइए, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस होता है और प्राइस का उल्टा क्वांटिटी होती है। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन को पढ़ा, 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ध्यान से सुना। 40 रुपए में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यहां देखिए 20% की हानि का मतलब क्या है, मैं पहले प्राइस का रेशो निकाल लूं। क्या 20% की हानि का मतलब है सामान को 80% पर बेचा गया होगा। क्या 20% की
हानि का मतलब है सर कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट में या लॉस में आंसर आएगा? गुड़िया देखने से पता चलेगा। 4 की कोई चीज है, ये सीपी होता है हमेशा, ये एसपी। अगर 4 की कोई चीज है 5 में बेच रहे हैं तो फायदा ही होगा एक का, ऐसे पता चलेगा। देखिए, अगर 20% की हानि पर अगर आप कोई सामान बेच रहे हैं तो क्या आप 80% पर सामान बेच रहे हैं? बहुत बढ़िया। आप चाहते हैं कि 20% का लाभ हो, यानी आप सामान को 120% पर बेचना चाहते हैं। 20% लाभ चाहते हैं तो 120% पर बेचना चाहते हैं। ये वो मूल्य है जब 20% की हानि होगी, और ये वो मूल्य है जब 20% का लाभ पर आप सामान बेचना चाहते हैं। क्या मूल्य का अनुपात आपके सामने आ चुका है? परसेंट से परसेंट हटेगा, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। यानी जिस सामान को आप अब 2 रुपए का बेच रहे हो, उस सामान को 3 रुपए का बेच देना, आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस बात का मतलब यह है। अगर प्राइस का रेशो आपके सामने आ चुका है तो क्वांटिटी का रेशो क्या इसका उल्टा होगा? यानी अगर आप पहले 3 क्वांटिटी बेच रहे थे तो अब 2 क्वांटिटी बेच दो, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। भाई प्राइस का उल्टा ही क्वांटिटी का रेशो होता है। यानी अगर पहले आप 3 क्वांटिटी बेच रहे थे तो अब 2 क्वांटिटी बेच दो। पहले कितनी क्वांटिटी बेच रहे थे? 45 सेब बेच रहे थे, तभी तो 20% हानि हो रही थी। वो कह रहा है 45 सेब बेच रहे थे, 45 सेब बेच रहे थे, 3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी? अब मेरे भाई कितने बेच दो? अब 30 सेब बेच दो, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। 30 सेब बेचने से 20% का लाभ हो जाएगा, लेकिन 30 सेब कितने के? इन 40 रुपए के। यानी अगर आप 40 रुपए का क्वेश्चन पूछा होता, 40 रुपए में 30 सेब बेच दोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितने सेब बेचोगे? 30/40 बेचोगे। तो मेरे भाई 24 रुपए में कितने सेब बेचोगे? 24 का वो आपसे पूछना चाह रहा है। 8 तिया 24 होगा, 8 पंजे 40, 5 छंग 30, 24 रुपए में 18 सेब बेचोगे। 24 रुपए में 18 सेब बेचोगे। क्वेश्चन को समझो, दोबारा भी दूसरा भी मेथड बताऊंगा, एक बार पहले इस मेथड को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई? क्वेश्चन ने कहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। 40 रुपए है, 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 40 रुपए के 45 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है। 24 रुपए में उसे कितने सेब बेचने चाहिए? 24 रुपए के उसे कितने सेब बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो? 20% का लाभ हो। अब ध्यान से सुनो, जब भी आपसे क्वांटिटी का रेशो पूछा जाए, भाई मत लिखो समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूं दोबारा, ध्यान से तो सुन लो पहले मेरी बात। जब भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए, जब भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए, आप प्राइस का रेशो निकाल लो। सबसे पहले 20% हानि हो रही है। 20% हानि का मतलब है 80% पर सामान को बेचना। 20% लाभ चाहता है, यानी सामान को 120% पर बेचना चाहता है। दोनों का रेशो निकाला 2-3। जिस सामान को वो पहले 2 रुपए का बेच रहा था, उस सामान को अब 3 रुपए का बेच दो, 20% लाभ हो जाएगा। दूसरा भी मेथड बताऊंगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये प्राइस का रेशो है तो कंजप्शन का रेशो ये होगा, क्वांटिटी का रेशो ये होगा। अगर पहले 3 क्वांटिटी बेचता था तो अब 2 क्वांटिटी बिचवा दो, बिचवा दोगे। पहले कितनी क्वांटिटी बेचता था? 45, 3 बराबर 45 तो 1 बराबर 15 तो 2 बराबर, यानी अब 30 बिचवा दो। अगर इन्हीं 40 रुपए में पूछता तो मैं कह देता 30 क्वांटिटी बिचवा दो, लेकिन उसने 24 रुपए की पूछी। अगर 40 रुपए में 30 सेब बेच रहा है तो 1 रुपए में इतना, तो 24 रुपए में कितना? 18। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो फिर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करिए। सेकंड मेथड में मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान से समझना। आइए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ोगे। सबसे पहले 20% हानि होती है, 20% हानि। आप मुझे 20% हानि का मतलब समझाइए, आप मुझे 20% हानि का मतलब समझाइए मेरे भाई। तो आप कहेंगे 20% हानि का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 के समान को अगर 5 रुपए सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा, हो जाएगा, तभी तो 20% घाटा होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 5 रुपए कोई सामान है तो 4 रुपए में बेचने से उसे 20% का घाटा हो जाए। वो बेच कितने का रहा है, 40 रुपए का। वो बेच कितने का रहा है, 40 रुपए का। 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त 50 रुपए में उसने 45 सेब जो है वो खरीदे होंगे, 50 रुपए में 45 सेब खरीदे होंगे। खरीद लिए मेरे भाई, 50 रुपए में 45 सेब खरीद, ओ 50 रुपए में 45 सेब खरीद ली है, तो आपने कहा जी खरीद ली है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। उसने कहा 24 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि 20% लाभ हो। सामान खरीदा कितने का है, 50 रुपए का। 20% लाभ चाहते हो यानी 120% पर बेचना चाहते हो, यानी 60 रुपए के बेचना चाहते हो। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर आप 60 रुपए में 45 सेब बेच दोगे तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो 1 रुपए में कितने सेब, 45/60। उसने 24 रुपए में आपसे पूछा है, क्वेश्चन खत्म। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 5 नाम 45, क्या 18 सेब बेच दोगे? इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे आसान नहीं मिलेगा। यहाँ प्रिपोर्शन भी होता है, प्रिपोर्शन भी लगा रहे होते हैं हम लोग, प्रिपोर्शन से भी कर लेंगे मेरे साथी हम लोग। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए क्या ये दोनों मेथड आपके समझ में आए? ये वाला मेथड समझ में आया? दोबारा से समझिए मेरे भाई, दोबारा से। पहले 20% की हानि होती है, 20% की हानि का मतलब होता है 1/5, यानी 5 के सामान को 1 के घाटे से 4 का बेचा जाएगा। बेच कितने में रहा है, 40 रुपए में। 4 बराबर 40 तो 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, यानी 50 रुपए के ये सेब खरीदे होंगे। सीपी आ गया। अगर 50 रुपए के खरीदे हैं, मैं इस पर 20% लाभ चाहता हूं तो मेरे भाई 120% पर बेचना चाहता हूं, यानी 60 रुपए में 45 सेब बेचना चाहता हूं। भाई 20% लाभ मतलब 60 रुपए में बेचना चाहता हूं, कितने सेब, 45 सेब। लेकिन उसने 60 का नहीं पूछा, उसने पूछा 24 में कितने बेचोगे भाई साहब। अगर 60 में 45 बेच रहा हूं तो 1 में 45/60 तो 24 में कितने, तो मेरे भाई 18 सेब बेचना चाहता हूं। अब प्रिपोर्शन एक रटा रटाया मेथड होता है, प्रिपोर्शन एक रटा रटाया मेथड होता है भाई, ये बहुत सारी चीजों को क्लियर करके जाएगा। ये वो मेथड आपके सामने है जो प्रॉफिट लॉस के बेसिक हैं, बेसिक। हर क्वेश्चन में आपको मेथड अलग नहीं रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। आपको वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन से आपको हिंट मिलेगा कि भाई साहब हमें करना क्या है। भैया जी वो तो 45 बेच रहे हैं, आपने 40 लिखा है ना गुड़िया ना। 40 ये कौन सा है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 40 है। 4 बराबर 40 है, 1 बराबर 10 है, तो 5 बराबर ये क्रय मूल्य है। 50 रुपए में 45 सेब खरीदे होंगे। अब 20% लाभ चाहता हूं तो 50 रुपए की चीज को क्या 60 में बेचूंगा, यानी 60 में मैं 45 सेब बेच दूं तो मुझे 20% का फायदा हो जाएगा। लेकिन वो 60 में नहीं पूछना चाह रहा, वो 24 में पूछना चाह रहा है। 60 में 45 है तो 1 में इतने, तो 24 में कितने, 18। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैं रटने वाली चीज में उलझाना नहीं चाहता। प्रोपोर्शन ऐसी बहुत चीज है जो हर क्वेश्चन पे अगर ट्रिक लगाना चाहते हो, ट्रिकी मैथमेटिक्स ले लो,
और ट्रिकी मैथमेटिक्स रटते हुए चले जाओ जहां तक आप रट सकते हो। ये वो मेथड है जो क्वेश्चन से हिंट देंगे कि आपको करना क्या है। बिल्कुल यही चीज तो अब तक पढ़ते आ रहे थे जो मैंने सेकंड मेथड में आपको बताया, यही चीज अब तक पढ़ते आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए ऐसे ही बनाइए सेकंड मेथड से जैसे मैंने बनवाया है। 10 पेन 18 में बेचता है तो उसे 24% का लाभ होता है। 55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 में कितने पेन बेचने चाहिए? 1530 में कितने पेन बेचने चाहिए? एक बार दोनों मेथड से जरूर बना के देखना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 1503 में कितने पेन बेचने चाहिए? दोनों मेथड बना के देखिए मेरे भाई। पहला मेथड, प्राइस का रेशो निकाल लो। एक रटने वाला भी मेथड आता है इसका। पहला 24% का लाभ है, यानी कि 124% पर बेचा जाएगा, और 55% का लाभ चाहता हूं, यानी कि 155% पे बेच रहा हूंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से जो है वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन कटेगी ही नहीं। हम एक बार दूसरे वाले से करके देखें, वो इससे भी जाएगा। प्राइस का रेशो का उल्टा कंजप्शन का रेशो बन जाएगा, क्वांटिटी का रेशो बन जाएगा, फिर क्वांटिटी को बराबर करके कर मैं इसी से भी दूंगा। चलो एक क्वेश्चन कर देता हूं। एक मैं डायरेक्ट भी फंडा आपको बता दूंगा, अगर कुछ रटने वाले विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हों तो वो रट लेना, ऐसे सवाल ऐसे होते हैं। एक मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तीसरा, अगर मैं क्वांटिटी का रेशो आपसे पूछूं, आप देखिए सबसे पहले 31 चौक 124 होते हैं, 31 पंजे 155 होते हैं, काट दिया। अगर प्राइस का रेशो 4-5 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा। यानी अगर पहले 5 बेचता था तो अब 4 बिचवा दो। पहले बेचता कितनी था? 10 पेन बेचता था, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो अब कितने बिचवा दो? 8 बिचवा दो। कितने रुपए में? 18 में। 18 रुपए में अब 8 बिचवा दो, 55% का लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने 18 का पूछा है क्या? उसने 1530 का पूछा है। अगर 18 रुपए में 8 बेच रहा है तो 1 रुपए में 8/18, तो 1530 रुपए में कितने? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 नाम 18, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 170 चौक 680 होता है। भाई साहब कभी हो ही नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट लगे ना। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। प्राइस का रेशो 24% फायदे का मतलब 124% पर बेचना होता है। 55% फायदे का मतलब 155% पर बेचना होता है। 31 से 4 बार कटा, 31 से 5 बार कटा। प्राइस का रेशो ये है तो कंजप्शन का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। पहले 5 बेचता था तो अब 4 बिचवा दो। पहले 10 पेन बेचता था तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 2, तो अब 8 बिचवा दो। कितने रुपए में? 18 रुपए में 8 बिचवा दोगे ना भाई साहब, 55% का फायदा हो जाएगा। 55% का फायदा हो जाएगा अगर 18 रुपए में 8 बिचवा दोगे। 1 रुपए में इतने बिचवा दो। भाई उसने 18 पूछा ही नहीं है, उसने 1530 पूछा है। तो अगर 1 रुपए में इतने बेच रहा है तो 1530 में कितने? 680। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड से समझिए। सेकंड मेथड से समझिए। 24% के लाभ का मतलब क्या है? 24% के लाभ का मतलब क्या है? सामान को 124% पर बेचना। 24% के लाभ का मतलब है सामान को 124% पर बेचना। बेच कितने में रहा है? 18 रुपए में। तो 124% की वैल्यू 18 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/124। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की। क्या 100% की वैल्यू इतनी हो जाएगी? यानी ये आपके सामने सीपी आ चुका है। क्या सीपी आ चुका है? मेरे भाई थोड़ा सा मतलब वैल्यू कट नहीं रही है तो परेशान मत होना, आंसर को आना होगा। क्या आपके सामने सीपी आ चुका है? अगर वो चाहता है कि 55% लाभ प्राप्त हो
तो क्या इस वैल्यू को वो 155% पर बेचना चाहता है? अगर ये सीपी आ चुका है, 100% का मतलब सीपी आ चुका है, तो क्या इसको वो 155% पर बेचना चाहता है? तभी तो 55% का लाभ होगा। यानी इतने रुपए में उसे 10 पेन बेचने पड़ेंगे, इतने रुपए में उसे 10 पेन बेचने पड़ेंगे। तो वो भाई साहब इतने रुपए में पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 100 से 100 कट जाएगा, 31 से काटोगे 5 बार कटेगा, 31 से काटोगे 4 बार कटेगा, 2 से काटोगे 9 बार कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा। यानी 45/2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू, जो चीज भाग में है वो गुणा में हो जाएगी, और जो चीज गुणा में है वो भाग में। क्या 1 की वैल्यू इतनी है? तो 1530 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 0, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 170 की गुणा 4 में करोगे 680 आ जाएगा। बताइए कहां दिक्कत आई? वो हो गया क्वेश्चन खत्म। मात्र 25 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 25 सेकंड का, मात्र 20 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करना। मैं बस आप लोगों से एक चीज मांग रहा हूं कि आप क्लास शांति से बैठ जाया करो और शांति से बैठ के क्वेश्चन को समझते रहा करो। एक भी कमेंट मत करो। मैं स्टैम्प पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूं कि आप मैथ सीख जाओगे, सीख जाओगे। आप प्रिपोर्शन की मांग कर रहे हैं, प्रिपोर्शन मेथड भी इसका मैं बता दूंगा, पर रटने से कोई फायदा नहीं है। दोनों मेथड वो बताए हैं जो प्रॉफिट लॉस के शुरुआत वाले दिन से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन होमवर्क में करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।